नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हरियाणा के किसानों के लिए सीएम नायाब सिंह सैनी लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में सैनी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी पहल की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरकारी भूमि पर प्राकृतिक खेती के पायलट प्रोजेक्ट की, जिसे मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी स्वीकृति दे चुके हैं। किसानों के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट कारगर साबित हो रहा है। सैनी सरकार की योजनाएं कुछ और भी हैं, जिनसे हरियाणा के किसानों को फायदा हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्राकृतिक खेती के पीछे सैनी सरकार का मकसद। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों की कमाई में बढ़ोतरी होगी, मिट्टी की हेल्थ में भी सुधार होगा, पर्यावरण की सेहत और किसानों की आमदनी दोनों के लिए फायदेमंद। रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा मिल रहा। सरकार की मंशा मिट्टी की उर्वरता को मजबूती मिले, कम लागत में टिकाऊ खेती को अपनाना। योजना हरियाणा सरकार के बड़े विजन का हिस्सा। खेती को सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बनाना मकसद। कृषि की दिशा में ऐतिहासिक कदम। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 53 एकड़ से अधिक सरकारी कृषि भूमि पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की गई है। बता दें कि ये प्रोजेक्ट कैथल जिले के जठेरी गांव में लागू किया गया है और इसे राज्य में पर्यावरणीय संरक्षण व किसान सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी द्वारा स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य न केवल रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहन देना है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता सुधार और किसानों की आय में वृद्धि भी सुनिश्चित करना है। ये कदम हरियाणा को प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत महत्वाकांक्षी योजना। बता दें कि हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने खरीफ 2025 सीजन के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 1 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। राज्य की इस प्रमुख पहल का उद्देश्य पानी की अधिक खपत वाली धान की खेती पर निर्भरता को कम करना, पानी बचाने के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना। विभाग ने इस योजना के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य धान की जगह पर कपास, मक्का, तिलहन, सब्जियां, बागवानी फसलें और कृषि की जैसी वैकल्पिक फसलों को उगाना है। धान की खेती से विविधीकरण का विकल्प चुनने वाली किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। बता किसानों नई तकनीक और योजनाओं से जोड़ना सैनी सरकार का बड़ा मकसद है। सीएम सैनी किसानों के हित को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहते। कांग्रेस पर वो किसानों की दुर्दशा का आरोप लगाते हैं और मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्यों को गिनना नहीं भूलते। भाई अगर मैं आंकलन करूं पिछले 10 वर्षों का 2004 से लेकर 2014 मेरे किसान की हरियाणा प्रदेश के प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का खराबा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि दिया नहीं दिया गया। 1155 करोड़ रुपए दिया गया। 2004 से लेकर के 2014 मेरे किसान की फसल तो खराब हुई है। 2 रुपए का चेक आ जाता था, 5 रुपए का चेक आ जाता था। आज कई बार कांग्रेस के बड़े नेता कुछ बोलते नहीं है, ट्वीट करते हैं सीधा, मगर भाई अपने उड़ी देख लो। परंतु मैं आज उनको बताना चाहता हूं, जो ट्वीट के अंदर मास्टर हो रहे हैं, वो इस बात को गहराई से देखें कि हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मेरे किसान का पिछले 10 वर्षों में खराबा हुआ है, 1155 करोड़ नहीं दिया, मेरे किसान के खाते के अंदर 15,145 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कहते हैं कि 55 सालों तक सत्ता सुख भोगने वाली कांग्रेस सरकार किसानों की हालात की जिम्मेदार रही है, जबकि साल 2014 में देश के प्रधान सेवक के रूप में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार किसानों को न केवल सशक्त और मजबूत किया है, बल्कि उन्हें विकसित भारत का महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हुए आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया है। आपको बता दें कि सीएम नायाब सिंह सैनी आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस शासनकाल में फसलों के एमएसपी के लिए कुल 7,41,000 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि मोदी सरकार ने 10 साल में 23,61,000 करोड़ रुपए दिए। वहीं कांग्रेस ने साल 2014 तक गेहूं पर 2,56,000 करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में दिए, जबकि मोदी सरकार ने साल 2014 से अब तक गेहूं पर 5,65,000 करोड़ रुपए एमएसपी दिया। इसी प्रकार दालों पर कांग्रेस ने 1,900 करोड़ रुपए दिए, जबकि वर्तमान सरकार ने 98,000 करोड़ रुपए दिए।
जाहिर तौर पर हरियाणा सरकार लगातार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। किसानों को मार्केट में जोखिम से बचाने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई गई। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को लगभग 111 करोड़ रुपए भावांतर के रूप में दिए जा रहे हैं। इसी तरह किसानों को सीधे लाभ पहुँचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपए डाले थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।